है ऐसा आनंद देने वाली है महाराज कि बाल चरित्र सुनकर के जिनको ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता महाराज उनकी क्या कहानी कहा जाए। पूतना पहुंची कहां? पूतना पहुंच गई जहां लाला को पालनो रखो भयो है। और जानते हैं पूतना पहुंच गई और पूतना ने देखा कि लाला सोए रहे हैं और पालने से हमारे कृष्ण कन्हैया ने देखो आहा मौसी जी आ गई। तो मौसी जी को देखते ही कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ले, नेत्र बंद कर ले। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं जैसे ही आया देखा तुरंत भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहम् चराचरात्मा सनमीरते क्षणा सनमीरते क्षणा। जैसे ही देखा कि ये छोटे छोटे बालकों को मारने वाली आ गई तो महाराज भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान ही जाने। पर महाराज संत लोग बड़े प्यारे प्यारे उदाहरण दिया करते हैं। भगवान ने सोचो राक्षसों को मारने का श्री गणेश करना है, शुभारंभ करना है तो थोड़ा गणेश जी का ध्यान तो कर लेना चाहिए। सो ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं जी भगवान ने सोचा कि देखो ब्रज में आए हैं हम, माखन मिश्री दूध दही रबड़ी को भोग लगावे को, और सबसे पहले जो पूतना आ गई जहर पिलावे को। तो जहर पीने का अभ्यास किसका है जानते हैं? समुद्र मंथन में जो जहर निकला था किसने पिया था? भोले बाबा ने। शिव जी को याद कर रहे हैं भोले बाबा आ जाओ जहर पीवे को अभ्यास आपको है, आगे आगे को जहर आप पी लियो बाकी को पीछे को आनंद में कर लूंगा। पर एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं भैया भगवान मानो वेद की ऋचा को सार्थक करना चाहते हैं। वेद कहता है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्राः। कल्याणकारी दृश्यों को देखो और कल्याणकारी शब्दों को ही श्रवण करो। हमारे शरीर में दुर्गुण जाने के सबसे ज्यादा प्रबल दो रास्ते हैं महाराज, एक कान और एक आंख। बुराइयां सबसे पहले इन्हीं रास्तों से अंदर जाती हैं। आप किसी बच्चे को, आप किसी भी व्यक्ति को उसकी आंखों में बुरे दृश्य ना वो देखें और कानों से किसी की निंदा किसी की ईर्ष्या ना श्रवण करे और कोई अवगुण ना श्रवण करे, वो व्यक्ति कभी बिगड़ नहीं सकता महाराज। ये दो ही रास्ते हैं, सबसे पहले यहीं से अवगुण जाते हैं महाराज। और मन का बड़ा असर पड़ता है इन इंद्रियों के द्वारा, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। वेद भगवान कहते हैं बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। और भगवान ने सोचा कि भैया देखो और आसपास तो कोई है नहीं, कौन को देखें। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी, बड़ी सुंदरी बनकर के, और इतनी सुंदरी बनी थी ये कि जानते हैं ये राम जी के सामने अपनी प्रशंसा में कह रही है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी। आपके जैसा पुरुष नहीं और मुझ जैसी नारी नहीं। और बाद में तो इसने बोलते बोलते ये तक कह दिया कि महाराज मुझ जैसे सुंदर तो आप भी नहीं हो। ताते अब लगी रहूं कुमारी और मन माना कछु। शब्दों में गौर करिएगा, मन माना कछु, पूरा नहीं थोड़ा। मन माना कछु तुम ही निहारी। मेरा मन थोड़ा तो प्रसन्न हुआ आपको देख करके। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी प्रशंसा कर रही है तो राम जी को इसकी तरफ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए?
लेकिन सुनिए जरा, राम जी ने एक नजर इसको देखा नहीं महाराज, नीचे सिर करके ही बात करते रहे। और जब बहुत ज्यादा पीछे पड़ गई, देखना भी था, तो जानते हैं भगवान ने सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख करके और फिर बात किया इसे। भगवान सीता जी की तरफ देख करके और फिर कहते हैं, सीता चितय कहे प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता।